शीर्षक। जंगल का रहस्य। यह कहानी है तीन दोस्तों की, आसिफ, बिलाल और फरहान, जो शहर में रहते थे और हर हफ्ते किसी नई जगह घूमने जाया करते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि इस बार कुछ अलग किया जाए। फरहान ने एक पुरानी किताब में एक जंगल का जिक्र पढ़ा था। नाम था गुमनाम वन। कहा जाता था कि उस जंगल में कभी लोग रहा करते थे, लेकिन एक रात सब गायब हो गए। आज तक कोई नहीं जान पाया कि उनके साथ क्या हुआ। तीनों दोस्तों ने सफर की तैयारी की और सुबह सुबह कार लेकर निकल पड़े। सफर लंबा था, लेकिन मन में रोमांच भी था। जब वे जंगल के पास पहुंचे, तो चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, मोटी जड़ें और अजीब सी खामोशी थी। कोई पक्षी तक नहीं चहचहा रहा था। यह खामोशी अजीब तरह से डरावनी थी। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, उनका जीपीएस काम करना बंद कर गया और मोबाइल नेटवर्क भी चला गया। उन्होंने तय किया कि आज रात यहीं कैंप लगाकर रुकेंगे। उन्होंने आग जलाई, खाना बनाया और बैठकर बातें करने लगे। फरहान हंसते हुए बोला, ये सब डरावनी बातें सिर्फ किताबों में होती हैं। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनकी आग बुझ गई। आसिफ ने टॉर्च निकाली और कहा, मुझे ये जगह अब ठीक नहीं लग रही। रात के तीसरे पहर एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। तीनों घबराकर उठे, लेकिन देखा कि फरहान गायब था। जमीन पर सिर्फ उसका जूता पड़ा था और एक पेड़ के तने पर खून से लिखा था, वापस जाओ। बिलाल कांपने लगा। सुबह तक उन्होंने फरहान को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन जंगल जैसे एक भूल भुलैया बन चुका था। हर मोड़ पर वही पेड़, वही चट्टानें, जैसे वे बार बार एक ही जगह पहुंच रहे हों। थककर वे एक जगह बैठ गए। तभी अचानक बिलाल भी गायब हो गया। आसिफ अब अकेला था। वह पसीने से भीगा हुआ, डर से कांपता हुआ जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। तभी उसे दूर एक पुराना सा मंदिर नजर आया। वह पास गया तो देखा कि अंदर एक सफेद साया खड़ा है। जब उसने ध्यान से देखा, तो वह फरहान था, लेकिन उसकी आंखें काली और चेहरा एकदम सूनापन लिए हुए था। उसने भयानक आवाज में कहा, यहां से कोई वापस नहीं जाता। अब तू भी हमारा हिस्सा है। आसिफ ने भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल कभी खत्म नहीं हुआ। उसके बाद कोई भी तीनों को फिर कभी नहीं देख पाया। आज भी लोग कहते हैं कि उस जंगल में रात को कोई चिल्लाता है, एक जली हुई मशाल की रोशनी दिखती है और किसी की परछाइयां पेड़ों के पीछे से झांकती है।